बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात होगी वो पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखा वाक़या होने वाला है और इस अनोखे वाक़ये के बारे में हमने पहले भी अपने कुछ व्लॉग के अंदर इस चीज़ का ज़िक्र किया था। इसका ताल्लुक़ एक साबिक़ जो रिटायर्ड जनरल है उनके ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी है। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी अपने इस हवाले से बड़ी क्लियर कट नज़र आ रही है कि वो जो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत और इस चीज़ से अभी रिसेंट आपने ख़बर सुनी है कि उसके अंदर आर्मी चीफ़ ने एक्शन लेते हुए 17 अफसरान को जो है उसे मुलाजमत से फ़ारिग किया है। तो ये जो ए पॉलिटिकल होने का फ़ैसला किया गया तो ये उसकी एक तस्वीर नज़र आ रही है कि अमली तौर पर इससे पहले भी मतलब जब से जनरल आसिफ मुनीर साहब आर्मी चीफ़ बने हैं तो फ़ौज के अंदर इस चीज़ की तब्दीली नज़र आ रही है। एक तो उन्होंने जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत है उसको भी उन्होंने कहा कि जी आप अपने सियासी मामलात से ख़ुद सियासतदान बैठकर हल करें। रिसेंटली जब इमरान ख़ान की मुलाकात के हवाले से भी बाज़गश्त थी तो उसमें भी यही पैगाम दिया गया कि सियासतदान आपस में बैठकर जो है वो लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूँ इसका ताल्लुक़ जनरल फैज़ हमीद साहब से है। जनरल फैज़ हमीद इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर एक टॉप ट्रेंड शख्सियत है और इसके ऊपर मुख्तलिफ़ व्लॉग्स और मुख्तलिफ़ जो है टॉक शोज़ वो हो रहे हैं। अभी कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी एक इंटरव्यू हो रहा था तो उनके कोर्ट मार्शल की जब बात हो रही थी और कहा गया कि क्या आप कोर्ट मार्शल की उनकी दरख्वास्त GHQ को पेश करेंगे, तो इसमें ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जो कानूनी तकाज़े हैं और जो हमारी मतलब वो कहें कि ख्वाहिश है या हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल उनके तसाब भी होना चाहिए और अगर वो मुलविस रहे हैं इस एक्टिविटी के अंदर तो उनका कोर्ट मार्शल ज़रूरी है। तो लेकिन आज जिस चीज़ का ताल्लुक़ है वो है उनके ख़िलाफ़ एसेट्स ज़ैद असासाजात का केस और ये पहले भी नैब को भेजा गया और ये चकवाल के कुछ नामालूम अफराद ने मतलब नैब को रेफरेंस भेजा था जिसको नैब ने वापस भेज दिया था। याद होगा कि हमने अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था कि DG जो नैब थे चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान उन्होंने रिज़ाइन किया था और ये रिज़ाइन उन्होंने ये कहते हुए कहा था कि मेरे ऊपर प्रेशर है और जो मुझे कहा जा रहा है वो मैं नहीं कर सकता। तो मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि ये मामला किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ केस का नहीं हो सकता, ये कहीं और मतलब बात जाती है। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया और ख़ुद को विलिंगली रिज़ाइन कर दिया। तो अब जब जनरल नज़ीर साहब जो है चेयरमैन नैब लगाए गए हैं तो अब ये दोबारा ये आवाज़ सुनाई दी गई है कि उनके ख़िलाफ़ दोबारा नैब रेफरेंस, क्योंकि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इंक्वायरी चल रही है और अगर वो उस इंक्वायरी के अंदर मतलब मुजरिम साबित हो जाते हैं, उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सच साबित हो जाते हैं तो उनका कानून के मुताबिक जो है वो किया जाएगा उनके ऊपर कोर्ट मार्शल या मतलब कोर्ट मार्शल तो GHQ का काम है लेकिन जो इदारों की मतलब उसके हैसियत का जो कानून मौजूद है वो उनके ऊपर ज़रूर इतलाक़ होगा। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवर बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह का वाक़या पहली दफ़ा होगा कि अगर एक साबिक़ DG ISI के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी होती है और वो नैब इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश भी हो जाते हैं तो ये एक बड़ा कहें कि ब्रेक थ्रू होगा। इससे पहले नैब की तरफ सिर्फ बिजनेसमैन या पाकिस्तान की जो सियासतदान हैं उनको केसेस का वो किया गया है जी, शामिल हाल किया गया, उनसे तफ्तीश की गई। और दूसरी आज की जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि परसों जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर के अंदर रैली का इनेकाद होने लगा था तो उस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन मतलब जो PTI के वर्कर्स थे उनके दरमियान एक बड़ा माहौल पैदा हो गया था, कशीदगी पैदा हो गई थी, लड़ाई हुई, बाकायदा मतलब पथराव किया गया कारकुनों की तरफ से। इधर से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, आंसू गैस शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो इस दौरान एक इंतहाई जो है अफसोसनाक वाक़या पेश आता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल जिन्हें ज़िले शाह के नाम से जो है जाना जाता था उनकी गिरफ़्तारी की तस्वीरें भी नज़र आती हैं और बाद में उनकी डेड बॉडी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। अब ये एक बड़ा
अजीब सी सूरत हाल बन गई। अब इसके अंदर अब ये पुलिस इंक्वायरी कर रही है, निगरान हुकूमत सूबे की जो है उन्होंने वज़ीर आला जो है मोहसिन नकवी साहब उन्होंने भी आर्डर किया इंक्वायरी का। इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर इस तरह होता है कि सियासी वर्कर्स, कारकुन या दूसरे आम शहरी या कोई बड़ी शख्सियत जो है ऐसे वाक़यात के अंदर अगर कत्ल हो जाती है तो हमने आज तक उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ नहीं देखा। अब ज़िले शाह की डेथ कैसे हुई है, इसमें मीडिया पे कल से एक पिक्चर्स भी मतलब कुछ वायरल हो रही हैं कि उनको एक प्राइवेट डाले के अंदर लाया गया और जिस वक्त वो हॉस्पिटल में आए डॉक्टर्स ने उनको डेड बॉडी मतलब डिक्लेयर किया कि वो तो मुर्दा हालत में है। तो जो 2 लोग उनकी डेड बॉडी को लाए थे हॉस्पिटल में तो वो फ़ौरन से वहाँ से गायब हो गए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो ये है कि ये ज़िले शाह या अली बिलाल की जो मौत है ये पुलिस के तशद्दुद से हुई है, ये पुलिस ने उनको मारा है। बहरहाल पोस्टमार्टम के अंदर ये बात तो साबित हो गई कि उनकी डेथ तशद्दुद से हुई है। अब ये तशद्दुद किसने किया है? अगर तो इदारों ने किया है, अगर पुलिस वालों ने किया है या किसी, तो ये इंतहाई जुल्म है। ये इंतहाई जुल्म है कि किसी भी पार्टी के एक सियासी वर्कर को इस तरह मार देना, ये किसी भी महज़ब माशरे के अंदर ऐसा नहीं हो सकता ये। और दूसरा, अगर इसको पॉलिटिकली मतलब स्टंट के तौर पर सियासी कहें कि वो पॉइंट स्क्वेयरिंग के लिए ये मामला अगर इस पार्टी ने किया है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें ये नज़र आ रही हैं कि उनको कोई प्राइवेट डाले के अंदर और प्राइवेट लोग लेकर आते हैं, तो ये वाली चीज़ भी इंतहाई मतलब कहें कि एक अफसोसनाक और इंतहाई जुल्म की मिसाल है कि हम अपनी सियासत की खातिर जो है मासूम लोगों को भेंट चढ़ाते हैं, लोगों के घरों को उजाड़ते हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि वो एक इकलौता बेटा था और उसके वालिदैन बुज़ुर्ग हैं, आपने भी देखा। तो ये चाहे जिसने भी कत्ल किया है, अली बिलाल का कत्ल हुआ है, ज़िले शाह का कत्ल हुआ है, और कत्ल की तहकीकात और हकीकी मानी में जो मुजरिम है उसको सज़ा देना ये अब इदारों की रियासत की ज़िम्मेदारी है। ख़्वाह वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उसका क्या नज़रिया था, इससे कती ताल्लुक़ हम ये कहते हैं कि जनाब ये एक इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत के कत्ल की जो सज़ा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ एक थोड़ी सी बात मैं ये भी ऐड करूँगा कि जो अफसोसनाक रवैया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से है कि वो अपनी पार्टी के अंदर अब उनके बनता तो ये था कि ये उनका वर्कर था, जियाला था, और उसने दिन रात ज़मान पार्क के अंदर अपने आप को इमरान खान की हिफाजत के लिए वो कर रखा था मामूर। लेकिन उसकी मौत, उसको दफन करने से पहले खान साहब ने उसके वाले साहब को अपने घर बुलाया ज़मान पर, और बुलाकर बड़े एक अजीब अंदाज से उनके साथ जो है ताज़ियत की है। तो ये हमारी रिवायात के और हमारी मशरकी मतलब उसके अखलाकियात के ये इंतहाई एक घटिया हरकत है। बल्कि जिनके घर हादसा हुआ है तो जाया वहाँ जाता है, ना कि हादसे वालों को घर के अंदर बुलाकर उनसे ताज़ी। इससे पहले भी खान साहब ने अपने दोस्त अब्दुल कादिर जो क्रिकेटर थे उनकी मौत के ऊपर भी यही काम किया था। फिर इनके जो मेंटोर थे पॉलिटिकली नईमुल हक साहब, उनकी मौत। बहरहाल ये खान साहब के अंदर ये बड़ी एक अजीब सी बीमारी कहें, खसलत कहें, जो भी, कि अपने वर्करों की मौत को वो इस तरह लेते हैं कि बजाय उनके हाथ ताज़ियत करने, उनकी दिलजोई करने, वहाँ उनके पास जाएं, उल्टा उनको अपने पास बुला लेते हैं।